नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। और पिछले 2 दिन आप कह सकते हैं, 2 दिन मैं कच्छ में था शादी अटेंड करने के लिए, लेकिन शादी की वीडियोज़ ही नहीं ले पाया क्योंकि यहाँ वहाँ घूमने में थोड़ा बिजी था और काफ़ी सारे लोग थे और वीडियो लेता तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता उनको भी कि ये क्या कर रहा है, लोगों के सामने वीडियोज़ ले रहा है। इतने सारे वीडियो लेने वाले ऑलरेडी आए हुए थे वहाँ पे प्रोफेशनल्स, और मैं लेना शुरू करता तो 10 सवाल मुझे पूछते, तो इसलिए मैंने रहने दिया वहाँ पे वीडियोज़ लेना। तो कच्छ के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ दोस्तों। अगर आपको नहीं पता है कि कच्छ कहाँ पे है, ठीक है, और कैसा है, तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे कच्छ, तो पहले ही आपको दिखेगा कि कच्छ जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, और काफ़ी बड़ा है साइज़ में, 45,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा है। उसमें से जो हैबिटेट लैंड है वो बहुत ही कम है, इनहैबिटेड लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब वहाँ पे रन भी है और वहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है, तो उस वजह से पॉपुलेशन कम है। और वहाँ पे आपको पुरानी चीज़ें काफ़ी देखने मिलेंगी, जो हमारे पुराने कल्चर है वहाँ पे वो देखने मिलेंगे। पुराने घर जो करीबन 100 साल पुराने, वो भी अभी तक यूज़ होते हैं, लोग रहते हैं वहाँ पे। आपने देखा होगा, मेरा भी घर वहाँ पे है, ठीक है, वो भी करीबन 80-90 साल पुराना है, जहाँ पे हमारे परदादा रहा करते थे। अभी वहाँ पे कोई नहीं रहता है। अर्थक्वेक आने के बाद वहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि काफ़ी सारे डैमेजेस थे यहाँ वहाँ, तो उसके बाद कोई रहता नहीं है वहाँ पे, ठीक है। फिर आपने देखी होंगी बहुत सारी खेती होती है वहाँ पे, एग्रीकल्चरल लैंड बहुत ज़्यादा है क्योंकि दूसरा कुछ ग्रोथ नहीं है, ठीक है, अर्बन डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पे, एग्रीकल्चरल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट का सपोर्ट भी अच्छा है, कच्छ में अच्छी स्कीम्स निकालते हैं गवर्नमेंट वहाँ पे फार्मर्स के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए भी। जहाँ पर भी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पर भी अच्छी स्कीम्स निकालते हैं, टैक्स बेनिफिट भी मिलता है इंडस्ट्रियलिस्ट को। तो उस हिसाब से कच्छ का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छा हुआ पिछले कुछ सालों में, 10-15 साल में मैं कह सकता हूँ, स्पेशली अर्थक्वेक आने के बाद। तो पहले जो कच्छ था वो एकदम मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल डेवलप नहीं था, लेकिन जब अर्थक्वेक आया उसके बाद बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ कच्छ। और अभी जो लोग कच्छ में रहते हैं वो कच्छ से बाहर नहीं जाना चाहते। पहले काफ़ी सारे लोग जो थे वो कच्छ से निकल के दूसरी जगह पे जाते थे बिज़नेस करने, अब बाहर से लोग आते हैं और कच्छ में सेटल होते हैं बिज़नेस करने के लिए। तो ऐसा है, लेकिन वहाँ पे आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं देखने मिलेंगी, सब छोटे अपने खुद के घर में रहते हैं और बिज़नेस वहाँ से ही फ्लोरिश करते हैं। तो ये हो गई कच्छ की बातें। अब हम कुछ बिज़नेस की बातें करते हैं। तो पहली बात बिज़नेस की बातें मैं आपको बता दूं, इस पहली बात जो है वो है अमेज़ॉन अकाउंट के बारे में। हमारी ऑफिशियली यस मैंने डिक्लेयर कर दिया था लाइव सेशन में कि अमेज़ॉन ने हमारा अकाउंट ब्लॉक कर दिया है इन्फ्रिंजमेंट की वजह से, ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट की वजह से। अब ये तो होना ही था एक दिन, मैंने पहले भी बताया था कि अमेज़ॉन कभी ना कभी हमारा अकाउंट ब्लॉक करेगा फॉर सम रीज़न, ठीक है। तो और तो कोई रीज़न नहीं मिला उनको। परफॉर्मेंस जो थे वो ओके थे, सारे ग्रीन में थे, सारे ग्रीन में थे, राइट, यस, सारे ग्रीन में थे। और फिर एक ही ऑप्शन मिला, ब्रांड इन्फ्रिंजमेंट, तो उसमें भी कोई हमारी ज़्यादा गलती नहीं थी। एक जगह पे हमने गलती की थी, लेकिन एक गलती की वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हम काफ़ी टाइम से हैं, ठीक है, और बाकी जितनी भी वार्निंग्स थी वो सारी गलत थी। तो उसका भी हम केस स्टडी बनाएंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे और उनको भेजेंगे और वो भी अनब्लॉक हम कराएंगे और आपको बताएंगे कि ये देखिए अनब्लॉक हो चुका है। अब देखिए जीएसटी आ रहा है, तो जीएसटी में एक लॉ जो अप्लाई होने वाला है फॉर ऑल ऑनलाइन सेलर्स, रजिस्टर्ड ऑनलाइन सेलर्स जो बोलते हैं, आपको पता होगा 1% TCS, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, वो बाय डिफ़ॉल्ट आपके अकाउंट में डेबिट होके ही आएगा। तो अगर आप ऑनलाइन सेलिंग शुरू करना चाहते हैं, भले ही वो नॉन टैक्सेबल प्रोडक्ट्स हो, हैंडीक्राफ्ट हो या कोई भी प्रोडक्ट हो, 1% आपका TCS कट के ही पेमेंट आने वाला है। तो कॉस्टिंग जो है आप उस हिसाब से करना, 1% बढ़ा के जब भी आप कर रहे हैं फ्यूचर में, जब ये जीएसटी एप्लीकेबल होगा तब से। अभी से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में। जब जीएसटी आएगा तब आपको इस 1% का एडिशनल ध्यान रखना है क्योंकि वो पैसे आपके पास नहीं होगा। और जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तब उसमें आप अगर पेएबल कुछ भी निकलता है तो आपको पे करना पड़ेगा, अगर रिफंडेबल है तो आपको वो रिफंड भी टैक्स मिल जाएगा। अब फ्लिपकार्ट भी शुरू करने वाला है कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स एंड FMCG प्रोडक्ट्स जुलाई से। तो यस, डायरेक्ट कंपटीशन मिलेगा अमेज़ॉन को जो ऑलरेडी कर रहा है ये सारे प्रोडक्ट्स।
अब एफएमसीजी और कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स जो है उसमें मार्जिन आपको पता है, जो लोग बिज़नेस कर रहे होंगे उनको पता होगा कि बहुत ही कम होता है। अब इसमें अमेज़ॉन के सामने खड़े रहने के लिए फ्लिपकार्ट कितना परसेंटेज रखेगा कमीशन इन सारे प्रोडक्ट्स पे, ये भी देखने वाली बात है। अगर प्रोडक्ट कैटेगरी को ओपन कर देने से, अलाउ कर देने से सेल होगा, यस होगा, जो बायर्स हैं वो तो खरीदेंगे ही, लेकिन क्या सेलर्स कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे इतने लो मार्जिन में, ये एक चीज़ देखने वाली होगी। और सोच समझ के इसमें स्टेप डालिएगा, क्योंकि मार्जिन जैसे कहा बहुत कम है। तो एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे जानने मिली है फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट का जो बिग 10 सेल जो था, अब उसके बेसिस पे उनका कहना है कि करीबन 200 सेलर ऐसे हैं जो करोड़पति बन गए, ठीक है, सेल करके फ्लिपकार्ट में करोड़पति बन गए। तो अब मेरा तो अगर ऑप्शन होता मेरे पास तो मैं ऐसे ही पूछता कि ये कैसे बन गए, वो भी ज़रा बताइए। अब बन गए, आप कह रहे हो कि 200 लोग सीधे डायरेक्टली हंड्रेड्स क्लब में, मतलब करोड़पति के क्लब में आ गए, बट वो कैसे आए वो भी तो ज़रा हमको सिखाइए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे सेलर्स हैं जो जानना चाहते हैं। ठीक है, आप अगर सीधा ऐसे कहोगे कि वो बिलियनर बन गए, तो ज़रा हमको भी सिखा दीजिए कि कैसे बने, ताकि लोगों को पता चले कि बिज़नेस ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं, जिससे पढ़ के काफ़ी सारे लोग जो है वो फ्लिपकार्ट में घुसने की कोशिश करते हैं, बिना जाने अमेज़ॉन में भी घुसने की कोशिश करते हैं, दूसरे मार्केट प्लेसेस में सोच के, और मतलब ख्याली पुलाव बना देते हैं अपने दिमाग में कि हाँ चलो हम भी एक दिन करोड़पति बन जाएंगे, इतने सारे लोग बन गए। बाद में जब घुसते हैं तो करोड़पति तो नहीं, लेकिन रोडपति ज़रूर बन जाते हैं, अगर ठीक से प्लानिंग नहीं करते हैं तो इसीलिए मुझे गुस्सा आता है ये सब कंपनीज़ के ऊपर कि ये खुल के बात नहीं करते हैं, बस करोड़पति बन गए, कैसे बने ये नहीं बताते कभी भी। ओके, तो अब बात करते हैं ड्रॉपशिप के बारे में। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं ड्रॉपशिप में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हम ऐड कर रहे हैं ड्रॉपशिप में, तो आप देखते रहिएगा। और ड्रॉपशिप में कुछ लोगों को इश्यूज़ भी आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ से भेज रहे हैं वो लोग कह रहे हैं कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, वो है। तो मैं क्लियरली उनको बता रहा हूँ कि देखिए, अगर आपको लग रहा है कि प्रोडक्ट्स डिफेक्टिव है या इशू आ रहा है, तो आप ड्रॉपशिप तुरंत बंद कर दीजिए और डायरेक्टली प्रोडक्ट आपके पास लाइए, कहीं से भी लाइए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मेरे पास से खरीदिए, कहीं से भी लाइए, खुद चेक करिए और खुद भेजिए, आपको 100% सेटिस्फैक्शन रहेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो इसमें बिज़नेस में मुझे भी लॉस होगा और आपको भी लॉस होगा, दोनों को लॉस होगा। इससे अच्छा किसी एक को हो, चाहे वो मुझे हो या फिर आपको हो, ठीक है। मैं ऐसा नहीं चाहूँगा कि मुझे हो, ऑब्वियसली आप नहीं चाहोगा कि आपको भी हो, लेकिन देखना तो ज़रूरी है, किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी, चाहे मैं हूँ या फिर आप हो। पेटीएम पेमेंट्स बैंक अब जो है लॉन्च हो चुका है। सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यही है कि उसमें आपको 4% इंटरेस्ट मिलेगा बैंक डिपॉजिट्स पे, और बाकी जो भी फंक्शंस थे वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। चेकबुक और एटीएम कार्ड भी मिलेगा। तो अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं इस सर्विसेज के लिए, तो वहाँ पे ही जाके एप्लीकेशन में, मतलब जो भी पेटीएम का ऐप है जो अब अपग्रेड हो जाएगा, उसमें ही जाके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में काफ़ी लंबे चौड़े वीडियोस बनेंगे यूट्यूब में, बहुत सारे लोग बनाएंगे, तो उसमें से आप देख लीजिएगा, 2-4 वीडियोस देखिएगा, यहाँ वहाँ, तो पूरा आइडिया आपको आ जाएगा। ओके, और फेडेक्स सर्विसेज जिसने भी लिए हुए हैं हमसे, कुछ लोगों ने लिए हैं फेडेक्स सर्विसेज, जो चाहते हैं कि उनके वहाँ से पिकअप हो फेडेक्स की हमारे थ्रू, तो उसका प्रीवियस वीडियो भी मैंने बनाया हुआ था, तो वो देख लीजिएगा एक बार। और सर्विसेज सबका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब कोई ऑर्डर आता है उनके पास पिकअप के लिए, तो उनको सिर्फ टिकट रेज करना होगा विथ द एक्सेल फाइल, और एक्सेल फाइल अगर वो मैंने पहले वीडियो में बता रखी है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा। वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख पाएंगे। लास्ट डेडिकेटेड सपोर्ट जिन्होंने भी लिया हुआ है, उनके अब रिन्यूअल का टाइम हो चुका है। तो जो लोग चाहते हैं कि रिन्यू करना है वो कर सकते हैं, जो लोग चाहते हैं कि रिन्यू नहीं करना है तो सर्विसेज वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और जिनके टिकट्स अभी भी पेंडिंग है रिजॉल्व होने, ठीक है, तो उनकी मतलब हम सर्विस बार तब तक नहीं करेंगे जब तक वो टिकट क्लोज नहीं होती है। लेकिन कोई भी नया टिकट आएगा तो वो टिकट एक्शन नहीं होगा, जब तक पुराना टिकट ख़त्म नहीं हो जाता, एक्शन नहीं लिया जाता, तब तक वो एक्टिव रहेंगे। लेकिन नए टिकट जो हैं वो एक्शन में नहीं लिए जाएंगे। तो ये चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को। और जो भी नए लोग हैं सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से आप डेडिकेटेड सपोर्ट की सर्विस ले सकते हो। और यही कहना चाहूँगा कि तभी लेना अगर आप लोग कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है। ये सोच के मत लेना कि आपका काम सारा हम करेंगे, ठीक है, उसमें डिफरेंस है बहुत सारा, आपको ही करना पड़ेगा। हम आपको सिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे करना है, ठीक है। अलग अलग 3 प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और डायमंड। उनकी क्या बेनिफिट्स हैं, नहीं है,
वो सारा आपको, वो लिंक जो भी नीचे रहेगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपको आइडिया आ जाएगा। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। और काफ़ी कुछ बोल दिया आज के ब्लॉग में। बाकी का डिस्कशन जो भी होगा वो हम कल बात करेंगे कुछ और नए टॉपिक के बारे में। और लाइव सेशन में मैं आता रहूँगा रेगुलरली आपके साथ। और जब भी मेरा अमेज़ॉन का अकाउंट एक्टिवेट होगा तब मैं आपको बताऊंगा। और छोटी सी यहाँ पे ट्रीट भी दे दूंगा लोगों को। वैसे ज़्यादा लोग नहीं है यहाँ पे जितने भी है। और अगर आप आ सके तो आप भी आ जाना, आपको भी ट्रीट मिल जाएगी। ठीक है, तो दैट्स इट, टेक केयर, गुड नाइट।